लोकसभा में 12 घंटे के मैराथन चर्चा के बाद वक्फ संशोधन बिल पास हो गया है। अब राज्यसभा में पास होने और राष्ट्रपति से सहमति मिलने के बाद ये कानून बन जाएगा। लेकिन वक्फ बिल को संशोधित क्यों करना पड़ा है, इसका जवाब एक पीड़ित सांसद ने दिया। सुनिए। मुस्लिम धर्म गुरु और उलेमा जिस वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं, विपक्ष जहां इस बिल को सरकार की मनमानी करार दे रहा है, ओवैसी जिस वक्फ बिल को काला कानून करार देकर उसकी प्रतियों के टुकड़े कर रहे हैं, उस वक्फ बोर्ड की मनमानी और सच्चाई खुद एक बीजेपी सांसद ने बता दी। वक्फ बोर्ड जिस तरह से माफिया बन सरकारी हो या निजी हर जमीन पर दावा ठोका जा रहा था, उसकी कारगुजारी की दास्तां कमलजीत सहरावत ने सुनाई। बताया कि कैसे वक्फ बोर्ड भू माफिया बन गया था, कैसे वो मंदिरों पर भी अपनी नजर रख रहा था। वक्फ बिल की चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद कमलजीत शेरावत ने खुद को वक्फ बोर्ड का पीड़ित बताया और एक तर्क दिया कि उन्हीं के घर से महज 200 मीटर दूर जो प्राचीन मंदिर है, शिव मंदिर है, उस पर भी वक्फ ने अपना दावा पेश कर दिया कि वो जमीन वक्फ बोर्ड की है। तो हम इस वक्त अंबर हाई गांव में मौजूद है, जो कि कमलजीत शेरावत का गांव है। पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी की सांसद कमलजीत सहरावत ने खुद को वक्फ बोर्ड का पीड़ित बताया। उनके मुताबिक संसद, रेलवे स्टेशन ही नहीं, वक्फ बोर्ड ने दिल्ली के द्वारका स्थित अंबर हाई गांव में बने एक मंदिर पर अपना दावा किया था, जिसका विरोध हुआ, लेकिन फिर भी 2 से 3 बार कब्जा करने का प्लान बना चुका है। मेरा पैतृक गांव अंबर हाई गांव है, जो आज द्वारका के अंदर आता है। हमारे यहाँ पर हम रोड़े वाले बाबा के नाम से हमारा एक पूजा स्थल है, जहाँ पर सैकड़ों सालों से हम पूजा करते हैं। 36 बिरादरी का हमारा वो मंदिर है। एक बार अचानक पता चला कि वहाँ पर कुछ लोग आकर इस्लाम धर्म की कुछ चीज़ें, जैसे कि हरी चादर होती है, कुछ सिंबॉलिक जो होते हैं, उनको रखने आए हैं। तो गांव के लोग इकट्ठा होकर गए। ये 2-3 साल पहले की बात होगी, और उनका विरोध किया, वो उन चीज़ों को ले गए। उसके बाद फिर अभी पिछले साल पता चला कि वहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं, कह रहे हैं ये ज़मीन वक्फी है। तो गांव वालों ने फिर जाके उसके बारे में बात करी, विरोध किया, पेपर दिखाओ, तो उनके पास कोई कागज नहीं था, और बाद में पुलिस बुलाई गई, और इस तरह से ये अंबर हाई में ये 2-3 बार अटेम्प्ट हो चुका है। सिर्फ बीजेपी सांसद ही नहीं, स्थानीय लोगों ने भी रिपब्लिक भारत से बात की और वक्फ की दादागिरी की पोल खोल दी। बताया कि मंदिर का अस्तित्व सैकड़ों साल पुराना है। 1508 से अंबर हाई गाँव में शिव मंदिर है। ये विवाद कैसे खड़ा हो गया कि वक्फ कहता है कि ये जमीन उनकी है? नहीं, विवाद तो इन्होंने जो है ना वो समूचे देश में खड़ा कर रखा है। उनके विवाद खड़े करने से कोई विवाद थोड़ी हो जाएगा। उन्होंने तो पार्लियामेंट को भी अपनी प्रॉपर्टी बता रखी है। उन्होंने तो समस्त जो अपनी साउथ दिल्ली है उसको भी प्रॉपर्टी बता रखी है। ये चीज़ तो आज पूरे इंडिया में हो रही है। गाँव के गाँव को ये कह रहे हैं कि ये हमारा वक्फ की ज़मीन है। पार्लियामेंट को बोल दिया, रेलवे स्टेशन को बोल दिया, शमशान घाट को बोल दिया। उन्होंने कौन सी चीज़ को छोड़ी है? जहां उन्हें मौका मिलता है ना कब्जा करने का, वहां वो कब्जा करने की नीयत से अपना दावा ठोक देते हैं। बीजेपी सांसद स्थानीय लोगों के मुताबिक सिर्फ अंबर हाई ही नहीं, बल्कि गोयला समेत कई गाँवों पर वक्फ बोर्ड की नजर है और माफिया बन उन पर कब्जा करना चाहते हैं। लिहाजा लोग वक्फ बिल को सही करार दे रहे हैं, जिससे वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम लग सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मुस्लिम धर्म गुरु और उलेमा जिस वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं, विपक्ष जहां इस बिल को सरकार की मनमानी करार दे रहा है, ओवैसी जिस वक्फ बिल को काला कानून करार देकर उसकी प्रतियों के टुकड़े कर रहे हैं, उस वक्फ बोर्ड की मनमानी और सच्चाई खुद एक बीजेपी सांसद ने बता दी। वक्फ बोर्ड जिस तरह से माफिया बन सरकारी हो या निजी हर जमीन पर दावा ठोका जा रहा था, उसकी कारगुजारी की दास्तां कमलजीत सहरावत ने सुनाई। बताया कि कैसे वक्फ बोर्ड भू माफिया बन गया था, कैसे वो मंदिरों पर भी अपनी नजर रख रहा था।
वक्फ बिल की चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद कमलजीत शेरावत ने खुद को वक्फ बोर्ड का पीड़ित बताया और एक तर्क दिया कि उन्हीं के घर से महज 200 मीटर दूर जो प्राचीन मंदिर है, शिव मंदिर है, उस पर भी वक्फ ने अपना दावा पेश कर दिया कि वो जमीन वक्फ बोर्ड की है। तो हम इस वक्त अंबर हाई गांव में मौजूद है, जो कि कमलजीत शेरावत का गाँव है। पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी की सांसद कमलजीत शेरावत ने खुद को वक्फ बोर्ड का पीड़ित बताया। उनके मुताबिक संसद, रेलवे स्टेशन ही नहीं, वक्फ बोर्ड ने दिल्ली के द्वारका स्थित अंबर हाई गांव में बने एक मंदिर पर अपना दावा किया था, जिसका विरोध हुआ, लेकिन फिर भी 2 से 3 बार कब्जा करने का प्लान बना चुका है। मेरा पैतृक गांव अंबर हाई गांव है, जो आज द्वारका के अंदर आता है। हमारे यहाँ पर हम रोड़े वाले बाबा के नाम से हमारा एक पूजा स्थल है, जहाँ पर सैकड़ों सालों से हम पूजा करते हैं। 36 बिरादरी का हमारा वो मंदिर है। एक बार अचानक पता चला कि वहाँ पर कुछ लोग आकर इस्लाम धर्म की कुछ चीज़ें, जैसे कि हरी चादर होती है, कुछ सिंबॉलिक जो होते हैं, उनको रखने आए हैं। तो गांव के लोग इकट्ठा होकर गए। ये 2-3 साल पहले की बात होगी, और उनका विरोध किया, वो उन चीज़ों को ले गए। उसके बाद फिर अभी पिछले साल पता चला कि वहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं, कह रहे हैं ये ज़मीन वक्फी है। तो गांव वालों ने फिर जाके उसके बारे में बात करी, विरोध किया, पेपर दिखाओ, तो उनके पास कोई कागज नहीं था, और बाद में पुलिस बुलाई गई, और इस तरह से ये अंबर हाई में ये 2-3 बार अटेम्प्ट हो चुका है। सिर्फ बीजेपी सांसद ही नहीं, स्थानीय लोगों ने भी रिपब्लिक भारत से बात की और वक्फ की दादागिरी की पोल खोल दी। बताया कि मंदिर का अस्तित्व सैकड़ों साल पुराना है। 1508 से अंबर हाई गाँव में शिव मंदिर है। ये विवाद कैसे खड़ा हो गया कि वक्फ कहता है कि ये जमीन उनकी है? नहीं, विवाद तो इन्होंने जो है ना वो समूचे देश में खड़ा कर रखा है। उनके विवाद खड़े करने से कोई विवाद थोड़ी हो जाएगा। उन्होंने तो पार्लियामेंट को भी अपनी प्रॉपर्टी बता रखी है। उन्होंने तो समस्त जो अपनी साउथ दिल्ली है उसको भी प्रॉपर्टी बता रखी है। ये चीज़ तो आज पूरे इंडिया में हो रही है। गांव के गांव को ये कह रहे हैं कि ये हमारा वक्फ की ज़मीन है। पार्लियामेंट को बोल दिया, रेलवे स्टेशन को बोल दिया, शमशान घाट को बोल दिया। उन्होंने कौन सी चीज़ को छोड़ी है? जहां उन्हें मौका मिलता है ना कब्जा करने का, वहां वो कब्जा करने की नीयत से अपना दावा ठोक देते हैं। बीजेपी सांसद और स्थानीय लोगों के मुताबिक सिर्फ अंबर हाई ही नहीं, बल्कि गोयला समेत कई गांवों पर वक्फ बोर्ड की नजर है और माफिया बन उन पर कब्जा करना चाहते हैं। लिहाजा लोग वक्फ बिल को सही करार दे रहे हैं, जिससे वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम लग सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मुस्लिम धर्म गुरु और उलेमा जिस वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं, विपक्ष जहां इस बिल को सरकार की मनमानी करार दे रहा है, ओवैसी जिस वक्फ बिल को काला कानून करार देकर उसकी प्रतियों के टुकड़े कर रहे हैं, उस वक्फ बोर्ड की मनमानी और सच्चाई खुद एक बीजेपी सांसद ने बता दी। वक्फ बोर्ड जिस तरह से माफिया बन, सरकारी हो या निजी, हर जमीन पर दावा ठोका जा रहा था, उसकी कारगुजारी की दास्तां कमलजीत शेरावत ने सुनाई। बताया कि कैसे वक्फ बोर्ड धूप माफिया बन गया था, कैसे वो मंदिरों पर भी अपनी नजर रख रहा था। वक्फ बिल की चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद कमलजीत शेरावत ने खुद को वक्फ बोर्ड का पीड़ित बताया और एक तर्क दिया कि उन्हीं के घर से महज 200 मीटर दूर जो प्राचीन मंदिर है, शिव मंदिर है, उस पर भी वक्फ ने अपना दावा पेश कर दिया कि वो जमीन वक्फ बोर्ड की है। तो हम इस वक्त अंबर हाई गाँव में मौजूद है, जो कि कमलजीत शेरावत का गाँव है। पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी की सांसद कमलजीत शेरावत ने खुद को वक्फ बोर्ड का पीड़ित बताया। उनके मुताबिक संसद, रेलवे स्टेशन ही नहीं, वक्फ बोर्ड ने दिल्ली के द्वारका स्थित अंबर हाई गांव में बने एक मंदिर पर अपना दावा किया था, जिसका विरोध हुआ, लेकिन फिर भी 2 से 3 बार कब्जा करने का प्लान बना चुका है। मेरा पैतृक गांव अंबर हाई गांव है, जो आज द्वारका के अंदर आता है। हमारे यहाँ पर हम रोड़े वाले बाबा के नाम से हमारा एक पूजा स्थल है, जहाँ पर सैकड़ों सालों से हम पूजा करते हैं। 36 बिरादरी का हमारा वो मंदिर है। एक बार अचानक पता चला कि वहाँ पर कुछ लोग आकर इस्लाम धर्म की कुछ चीज़ें, जैसे कि हरी चादर होती है, कुछ सिंबॉलिक जो होते हैं, उनको रखने आए हैं। तो गांव के लोग इकट्ठा होकर गए। ये 2-3 साल पहले की बात होगी, और उनका विरोध किया, वो उन चीज़ों को ले गए। उसके बाद
फिर अभी पिछले साल पता चला कि वहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं, कह रहे हैं ये ज़मीन वक्फी है। तो गांव वालों ने फिर जाके उसके बारे में बात करी, विरोध किया, पेपर दिखाओ, तो उनके पास कोई कागज नहीं था और बाद में पुलिस बुलाई गई और इस तरह से ये अंबर हाई में ये 2-3 बार अटेम्प्ट हो चुका है। सिर्फ बीजेपी सांसद ही नहीं, स्थानीय लोगों ने भी रिपब्लिक भारत से बात की और वक्फ की दादागिरी की पोल खोल दी। बताया कि मंदिर का अस्तित्व सैकड़ों साल पुराना है। 1508 से अंबर हाई गांव में शिव मंदिर है। ये विवाद कैसे खड़ा हो गया कि वक्फ कहता है कि ये जमीन उनकी है? नहीं, विवाद तो इन्होंने जो है ना वो समूचे देश में खड़ा कर रखा है। उनके विवाद खड़े करने से कोई विवाद थोड़ी हो जाएगा। उन्होंने तो पार्लियामेंट को भी अपनी प्रॉपर्टी बता रखी है। उन्होंने तो समस्त जो अपनी साउथ दिल्ली उसको भी प्रॉपर्टी बता रखी है। ये चीज़ तो आज पूरे इंडिया में हो रही है। गांव के गांव को ये कह रहे हैं कि ये हमारा वक्त की ज़मीन है। पार्लियामेंट को बोल दिया, रेलवे स्टेशन को बोल दिया, शमशान घाट को बोल दिया। उन्होंने कौन सी चीज़ को छोड़ी है? जहां उन्हें मौका मिलता है ना कब्जा करने का, वहां वो कब्जा करने की नीयत से अपना दावा ठोक देते हैं। बीजेपी सांसद और स्थानीय लोगों के मुताबिक सिर्फ अंबर हाई ही नहीं बल्कि गोयला समेत कई गांवों पर वक्फ बोर्ड की नजर है और माफिया बन उन पर कब्जा करना चाहते हैं। लिहाजा लोग वक्फ बिल को सही करार दे रहे हैं जिससे वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम लग सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।